हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय। आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहां पर, अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आप दोबारा से देख सकते हैं, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भगवान के लिए एक पत्र। राइट हैंड साइड पर जहां ये मेरा वीडियो है उसके नीचे आपको ऑथर का नाम लिखा मिल जाएगा, G.L. फ्यूंटस, जिनके द्वारा ये स्टोरी, ये चैप्टर लिखा गया है। अब यहां कह रहे हैं बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ दिया है, इसे हम पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यहां पर दे का मतलब वे से ना होकर लोगों से, पीपुल, लोगों से। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं या लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, डिगा सकता है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर या किस चीज में, किस में हमारा विश्वास हमें लगाना चाहिए, यानी किस पे विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये वो प्रश्न है जिसे यह कहानी बड़े ही नजाकत भरे अंदाज से रखती है कि हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। रुइन का मतलब होता है बर्बाद या तबाह हो जाना, और पेसोस जो लिखा हुआ है ये लैटिन अमेरिका के एक देश की वहां पर चलने वाली करेंसी, मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे भारत में रुपया बोलते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई देशों में डॉलर बोलते हैं। तो उस तरह लैटिन अमेरिकन एक कंट्री में चलने वाली करेंसी को पेसोस बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लैंचो एक किसान है इस कहानी में, जो कि भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तब भगवान से 100 पेसोस रकम की मांग करते हुए। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या गॉड उसे वो पैसा जो उसने मांगा है गॉड से वो भेजते हैं। आगे है, थिंक what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it। आप ये सोचिए कि इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर क्या होते, और अनुमान लगाइए कि अब ये कहानी आगे कैसे जारी रहेगी। क्या गॉड को लैंचो का लेटर मिलता है, क्या गॉड लैंचो को उसके द्वारा मांगे हुए पैसे भेजते हैं। ये सब थोड़ा अनुमान लगाइए आप इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करने से पहले। तो स्टोरी अब हमारी यहां से शुरू होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, या जो पहाड़ी का जो चोटी होती है, शिखर, उसको कहते हैं। तो ये कह रहे हैं वो मकान जो कि उस पूरी घाटी में एकमात्र अकेला मकान था, वो एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के शिखर पर, चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल कट के जब आ जाती है, कटाई या उपज, फसल कट के जो आ जाती है और उपज जो हमें मिलती है वो। तो ये कह रहे हैं फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से, जहां पर वो मकान स्थित था, इस ऊंचाई से किसी भी व्यक्ति को
पास में एक नदी थी, खेतों पहाड़ी से कुछ दूर खेतों के पास वो नदी दिखाई देती थी, देख सकता था कोई व्यक्ति उस ऊंचाई से। और एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और फूलों से चित्रीदार आच्छादित मक्के की पकी हुई फसल के खेत भी नदी के साथ कोई व्यक्ति इस ऊंचाई से देख सकता था। वे खेत जो हमेशा एक अच्छी उपज का वादा करते हुए प्रतीत होते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मतलब तेज वर्षा, शावर मतलब छींटे। एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वो थी एक अच्छी वर्षा, या अच्छी वर्षा ना हो तो कम से कम पानी के कुछ छींटे ही आ जाए, मतलब थोड़े बहुत पानी की जरूरत सिंचाई के लिए थी। आगे कहते हैं, थ्रूआउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता के साथ। तो ये कह रहे हैं कि पूरी सुबह लैंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को बड़ी ही आस लगाए देखता रहा। आसमान को इसलिए देखता रहा कि वो चाहता था कि काश आसमान में बादल होने लगे, पानी जैसे आसार दिखने लगे। तो वो उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देखता रहा। अब आगे है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो अपनी पत्नी से बोला कि अब हमको वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, यानी हमारा वर्षा के माध्यम से खेतों को मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। सपर का मतलब होता है डिनर। तो वो औरत जो लैंचो की वाइफ थी, जो कि रात का भोजन बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ पानी मिलेगा यदि ईश्वर की मर्जी होती है तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। उनके जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, लैंचो और उसकी पत्नी के बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। और तब तक खेलते रहे जब तक कि उस औरत ने, उस महिला ने, लैंचो की पत्नी ने उन्हें आवाज देकर उन सबको खाने पर नहीं बुलाया। और वो आवाज देकर बोली, कम फॉर डिनर, चलो सब लोग खाने के लिए आ जाओ। अब आगे क्या होता है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील माने भोजन, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब भोजन के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, भोजन के दौरान बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। उसके अनुसार वर्षा की, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ह्यूज मतलब बड़े बड़े, अप्रोच मतलब आते हुए, पहुंचते हुए, अप्रोचिंग मतलब पहुंचते हुए। तो कह रहे हैं उत्तर पूर्व की तरफ बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर खुशबू गंध लिए हुए थी। आगे है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। वो आदमी यानी लैंचो बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं था, बस वर्षा, बारिश आने की खुशी में, बारिश के पानी में भीगने, बारिश के पानी को अपने बॉडी पर महसूस करके उसका आनंद, उसकी खुशी
प्राप्त करने के इरादे से, बारिश में भीगने के इरादे से बाहर चला गया, और जब वो लौटकर आया तो वो एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य से थोड़ा तेज आवाज में बोलना। वो तेज आवाज में चहकता हुआ बोला, क्या बोला कि ये आसमान से पानी की बूंदें नहीं बरस रही हैं, ये तो नए सिक्के बरस रहे हैं, कलदार कॉइन्स, ये तो नए सिक्के बरस रहे हैं। आगे लैंचो कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी जो पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, कलदार हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी पानी की बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। अच्छा, अब यहां पर यह बात बताना चाहूंगा कि वो पानी की बूंदों की तुलना सिक्कों से क्यों करता है, कॉइन्स से। बहुत ऑब्वियस सी बात है, खेतों को, फसल को पानी की जरूरत थी, पानी बरसेगा, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, फसल से पैसा अच्छा आएगा, तो एक प्रकार से वो पानी की बूंदें सिक्कों के समान ही हुई लैंचो के लिए। अब आगे है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति या भाव। एक संतुष्ट भाव या अभिव्यक्ति के साथ जो है लैंचो ने अपने खेत को मक्के की पकी हुई फसल से भरे, और मक्के की पकी हुई फसल और उसके साथ उसके फूलों से भरे अपने खेत को लैंचो ने जो है आत्मसंतुष्टि से भरे अभिव्यक्ति के साथ ऐसा माना जैसे कि वर्षा के पर्दे में लिपटी हुई हो, जैसे मानो कि वर्षा कोई पर्दा हो और उसके पर्दे में लिपटे हुए इसकी खेत और उसकी फसल हो, ऐसा उसने समझा, ऐसा माना। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। hailstones मतलब ओले। पर अचानक क्या हुआ, एक तेज हवा चलने लगी, और तेज हवा के साथ जो है बारिश तो हो ही रही थी, तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले बरसने लगे। These truly did resemble new silver coins। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा प्रतीत होना, किसी से मिलना जुलना, हम शक्ल होना। अब ये जो है ओले जो थे बड़े बड़े, ये वास्तविकता में चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। वर्षा की बूंदें जरूर सिक्कों के जैसे पता नहीं थी कि नहीं, लेकिन ये ओले जो थे वो जरूर दूर से देखने पे गोल गोल चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। फ्रोजन मतलब जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोती, यहां पे ओलों को मोती कह रहे हैं। और एक्सपोज मतलब होता है कि उजागर करना या खोलना। तो लड़के लोग जो थे, लैंचो के बच्चे, स्वयं को पानी में भिगाते हुए, स्वयं को पानी में खुलकर पानी में अपना आते हुए दौड़कर वो जमे हुए जो गोल गोल ओले थे मोती समान, उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े। ये खेल के लिए छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, ओले गिर रहे हैं तो उनको उठाते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। अब आगे है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लैंचो हैरत से भरे लहजे में बोला, अब तो वाकई में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूं ये स्थिति जल्द ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो स्थिति जल्द नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले जो है मकान पर उसके बरसते रहे, बगीचे में, पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में, मक्के की फसल से भरे खेत में, और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट।
खेत लैंचो का बिल्कुल सफेद हो गया, जैसे मानो कि नमक से ढक दिया हो, पूरा नमक भर दिया हो खेत में, ऐसा हो गया। अब आगे है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से फूल जो है जाते रहे, झड़ गए। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का मन, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वो आंधी ओलावृष्टि गुजर गई तो लैंचो जाकर अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, और अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स का मतलब है टिड्डी दल। वो उड़ने वाले कीड़े से होते हैं टिड्डी दल, जो हजारों लाखों की संख्या में आते हैं और पूरे खेत के खेत, बहुत बड़ी मात्रा में फसल जो है बर्बाद कर जाते हैं टिड्डी दल। तो जब आंधी रुकी ओलों की और लैंचो अपने खेत में बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स would have left more than this, तो अपने बच्चों से बोला कि एक टिड्डी दल, अगर टिड्डियों का एक दल भी आ गया होता तो वो भी शायद इससे ज्यादा कुछ फसल बकाया छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आइए इसको वापस बैक कर थोड़ा सा दिखा देता हूं चित्र, कि ये देखिए लैंचो दिखाया जा रहा है कि लैंचो अपने खेत में खड़ा है और फसल जो है पूरी कुचल सी गई है, क्योंकि सफेद सफेद वाइट जो है ओले भरे पड़े हैं और फसलें पूरी दब गई, कुचल गई है। ऐसा सीन ओलों के गिरने पे होता है। तो चलिए फिर से अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने बच्चों से कहता है कि टिड्डी दल भी अगर आया होता तो वो भी इससे ज्यादा थोड़ी फसल, थोड़ी कुछ बकाया छोड़ देता, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आगे बोलता है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्का की कोई फसल नहीं होगी। अब आगे है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात एक दुखदायी रात थी उनके परिवार के लिए। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, हमारी सारी मेहनत जो है नथिंग हो गई, नगण्य हो गई, कुछ भी नहीं रही। देयर इज नो वन who can help us, we will all go hungry this year, लैंचो आगे बोला कि अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, हम सब इस साल लगता है भूखे ही मरेंगे। अब आगे ये एमपी बोर्ड की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर के थोड़ा पार्ट होता जाता है, फिर क्वेश्चंस होते जाते हैं। तो ये आगे अब क्वेश्चंस हैं, इनको चैप्टर के बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे अब स्टोरी में क्या होता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, तो ये कह रहे हैं लेकिन वे सारे लोग जो उस घाटी के बीचों बीच उस अकेले मकान में रहते थे, उन सारे लोगों के दिलों में एकमात्र एक अकेली आशा थी, भगवान से मिलने वाली कोई मदद। अब है आगे, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लैंचो अपने परिवार से, अपने बच्चों से बोला कि इतने निराश, इतने हताश मत हो। हालांकि ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो गया है, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी इतना हताश निराश मत हो। याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से,
नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही बात है जो वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता। ऊपर वाले ने, भगवान ने सबको पैदा किया है तो वो सबको खाने को कुछ ना कुछ तो हर किसी की व्यवस्था करेगा ही। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान भूखा किसी को नहीं मारेगा, जब पैदा किया है तो सबको खाने को भी देगा। आगे है, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. conscience या इसको conscience भी पढ़ते हैं, इसका उच्चारण conscience के अलावा conscience भी होता है। इसका मतलब होता है अंतरात्मा या जमीर। तो अब कह रहे हैं ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो अपनी उसी एक आस, उस एक आशा के बारे में सोचता रहा, और वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मिलने वाली कोई मदद। हुज आईज, वो भगवान जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लैंचो को बताया गया था पहले उसके माँ बाप के द्वारा, दादा दादी आदि के द्वारा लैंचो को बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि जो बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के अंदर, उसके मन में, उसके जमीर में गहराई तक होता है, उसके मन की बात को भी देख लेती है। तो पूरी रात लैंचो अपनी एकमात्र उसी आशा, भगवान से मिलने वाली मदद, जिसकी आंखें, भगवान जिसकी आंखें, जैसा लैंचो को बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि जो किसी के मन की गहराइयों में छुपी बात है उसको भी देखती हैं। तो उस भगवान से मिलने वाली आशा की तरफ लैंचो का जो थॉट्स थे, ख्याल थे, वो पूरी रात लगे रहे। आगे कहते हैं, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लैंचो एक बैल के जैसा, जैसे बैल होता है खेतों में जुता रहता था, अब तो खैर बैल खत्म हो गए, ट्रैक्टर्स आ गए, पहले बैल जो है बहुत मेहनत करते थे। तो लैंचो एक हट्टा कट्टा एक बैल के जैसा, जो कि खेतों में मेहनत करने वाला जानवर होता है, वैसा लैंचो एक मेहनत कश इंसान था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था तो उसे लिखना ना आता हो। मेहनत मजदूरी के अलावा वो लिखना पढ़ना जानता था। अब आगे है, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। आगामी जो रविवार था उस पर सुबह भोर होते ही, दिन की शुरुआत के साथ ही, लैंचो एक पत्र लिखने लगा, जिसको कि वो खुद ही स्वयं लेकर टाउन, अपने वैली के पास एक छोटा सा टाउन स्थित था जहां पर पोस्ट ऑफिस था, वहां जाकर पोस्ट बॉक्स में डालकर आने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो और कुछ नहीं था, बस भगवान को लिखा गया एक पत्र था, यानी वो भगवान को पत्र लिख रहा था। आगे कहते हैं, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने पत्र में लिखा, सबसे पहले गॉड, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है हेल स्टॉर्म के बाद डॉट 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 का मतलब है कि उसकी बात पूरी नहीं हो पाती, वो अपनी बात को पूरी नहीं करता। तो बात को पूरी इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि गॉड को तो सब कुछ पता है, गॉड के लिए तो अंडरस्टूड है कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। तो वो पत्र में लिखता है, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 pesos की मुद्रा की रकम की जरूरत है दोबारा से अपने खेतों में फसल उगाने के लिए, बीज वगैरह, बीज, खाद बीज डालकर दोबारा से फसल उगाने के लिए 100 pesos की जरूरत है। और जब तक कि वो दूसरी फसल नहीं आ जाती
तब तक के लिए अपने परिवार का गुजारा करने के लिए भी जरूरत है। क्योंकि ओलावृष्टि ने तो क्या कर दिया उसके आगे वो लिखता नहीं है, क्योंकि वो समझ जाता है भगवान को तो पता है कि ओले ने क्या कर दिया है। अब आगे है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। उसने लिफाफे के ऊपर, जहां अपन लिफाफे पे एड्रेस वगैरह लिखते हैं, तो उसने सिर्फ लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, और अपने जो लेटर जो लिखा था कागज पर उसको फोल्ड करके लिफाफे के अंदर डाला, लिफाफे को बंद किया और बड़े भारी हृदय के साथ, कष्ट के साथ शहर की ओर निकला। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने एक टिकट लिया और टिकट लेकर एनवलप पर, लिफाफे पर लगाया और अपने उस लिफाफे को, अपनी उस चिट्ठी को मेल बॉक्स में, पोस्ट जो बॉक्स है उसके अंदर डाल दिया। अब आगे है, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कर्मचारियों में से, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था और साथ ही पोस्ट ऑफिस के अन्य कामों में भी मदद करता था, वो उस पत्र को लेकर अपने बॉस, यानी पोस्ट ऑफिस में जो बॉस होता है वो होता है पोस्ट मास्टर, अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास बड़े दिल खोलकर हंसते हुए गया और जाकर वो गॉड के नाम पर आया हुआ लेटर अपने बॉस को, पोस्ट मास्टर को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन के रूप में अपना जो उसका अभी तक का करियर हुआ था, जितनी नौकरी कर चुका था, उसमें अभी तक वो इस तरह का एड्रेस कि गॉड के लिए भेजा जा रहा है, टू गॉड, अब गॉड को भेजा जाने वाला एड्रेस, ये वो कहीं नहीं जानता था कि गॉड को भेजा जाने वाला पत्र कहां भेजा जाएगा। आगे है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, फैट माने मोटा, एमिएबल माने मित्रवत, मिलनसार, फेलो। ठीक, अब ये थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, यहां से दोबारा पढ़ देता हूं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith। तो पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा परंतु एक मिलनसार, एक अच्छा बंदा था, एक अच्छा इंसान था, मिलनसार इंसान था, उसकी भी हंसी फूट पड़ी, लेकिन लगभग तत्काल ही उसकी हंसी जो है वो बंद हो गई और वो गंभीर हो गया और उस लेटर को अपनी डेस्क पर पटकते हुए, टैप करते हुए, थपकी के साथ उस लेटर को अपनी डेस्क पर पटकते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, वो बोला क्या गजब का विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और बोलता है कि मेरी इच्छा है काश कि मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता गॉड के प्रति जो इस पत्र को लिखने वाले इंसान में है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार। तो पोस्ट मास्टर आश्चर्यचकित होता हुआ बोला कि इस आदमी में इतना भगवान के प्रति फेथ है, विश्वास है कि इसने गॉड के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। मतलब इसको ऐसा लगता है कि अगर वो चिट्ठी लिखकर गॉड को सेंड करेगा, पोस्ट ऑफिस में डालेगा, तो वहां से गॉड के पास पहुंच जाएगी और गॉड भी बदले में जवाब में चिट्ठी लिख के भेज देगा। मतलब इस आदमी को ऐसा लगता है। पोस्ट मास्टर ने लैंचो के बारे में सोचा तो कमेंट करके कहता है क्या गजब का विश्वास है इस आदमी का गॉड में। अब आगे है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप with an idea।
आंसर द लेटर। तो पत्र लिखने वाला, पत्र का जो लेखक था यानी लैंचो था, उसका भगवान में से विश्वास ना हट जाए, भगवान में से उसकी आस्था ना डिग जाए, विश्वास ना हट जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। उसने सोचा कि इस पत्र का जवाब देते हैं। आगे है, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो यह प्रकट था, स्पष्ट था कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे गुडविल मतलब सद्भाव, तो पत्र को खोलने पर यह स्पष्ट था, उसे पता चला कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, इंक और कागज के अलावा भी कुछ और चीज की जरूरत है, तब वो उस पत्र का उत्तर दे पाएगा। किस चीज की और जरूरत है अलावा? पैसे की, क्योंकि पत्र का जवाब देने के लिए तो पैसे भेजने पड़ेंगे। उसने तो, लैंचो ने पत्र में गॉड से पैसे की मांग की थी। चलिए अब आगे कह रहे हैं, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। स्टक माने अड़ा रहा, चिपका रहा, रिजोल्यूशन माने संकल्प। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Charity माने दान पुण्य। देखिए, लेकिन वो अपने संकल्प, अपने इरादे पर अड़ा रहा। उसने उस पत्र का उत्तर देने के लिए अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा। स्वयं ने, उसने भी अपनी सैलरी में से, अपने वेतन में से एक भाग निकाला। इसके अलावा दान पुण्य के इस काम के लिए उसने अपने पोस्ट ऑफिस के बाहर भी अपने कुछ अन्य मित्रों से भी मदद मांगी। अब आगे है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो ये कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद, स्वयं की सैलरी में से थोड़ा निकालना, एम्प्लॉइज की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा लेना, फ्रेंड्स से थोड़ा मांगना, इस सब के बावजूद उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए 100 pesos की रकम इकट्ठी करना असंभव था। तो वो आधे से थोड़ा ज्यादा, अब आधे से ज्यादा कितना है वो आगे मेंशन किया जाएगा, आधे से थोड़ा ज्यादा उस किसान लैंचो को भेजने में सक्षम हो पाया। आगे है, he put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. पोस्ट मास्टर ने उस रकम को, जो 100 pesos मांगे थे, उसकी आधे से ज्यादा जो रकम इकट्ठी हो गई थी, उस पैसे को एक लिफाफे में डाला। उस लिफाफे में लैंचो के नाम से, लैंचो को संबोधित करते हुए एक पत्र भी लिखकर डाला। और उसमें कुछ नहीं लिखा था, बस हस्ताक्षर के रूप में पत्र के अंत में कौन पत्र लिख रहा है वो साइन करता है, तो अंत में गॉड लिखा हुआ था। जैसे लैंचो को ये मन में ये ऐसा इंप्रेशन आए कि ये पत्र गॉड की तरफ से आया है, और ये एनवलप और ये पत्र और इसकी अंदर जो एनवलप में जो पैसे हैं ये गॉड की तरफ से आया हो, ऐसा उसको आभास हो, इसलिए कागज पर सिर्फ गॉड के सिग्नेचर करते हुए गॉड लिखा। उसने वो पत्र, वो पैसे लिफाफे के अंदर डाले। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आगामी रविवार को लैंचो हमेशा की तुलना में थोड़ा सा जल्दी जो है, हमेशा जब वो आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि उसके नाम कोई लेटर तो नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब ये वही पोस्टमैन स्वयं था
जो उसका लेटर ले जाकर अपने बॉस को दिखा रहा था, वही पोस्टमैन था। उसने लाकर लैंचो को लेटर उसके हाथ में पकड़ाया, जबकि पोस्ट मास्टर जो कि ऐसा महसूस कर रहा था, एक कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। पोस्ट मास्टर संतुष्टि अनुभव करते हुए, एक ऐसे इंसान की संतुष्टि जिस इंसान ने कोई अच्छा कर्म किया हो, गुड डीड करी हो, अच्छा कर्म किया हो, ऐसे अच्छा कर्म किए हुए इंसान के जैसी संतुष्टि अनुभव करते हुए पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से ही दूर से ही देख रहा था कि पोस्टमैन ने जाकर उसको लैंचो को लेटर उसके हाथ में पकड़ाया। तब पोस्ट मास्टर संतुष्टि से भरे भावों के साथ, संतुष्टि जो अच्छा कर्म करने पर मिलती है, तो ऐसे पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से ही दूर से देख रहा था। आगे है, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। स्लाइटेस्ट, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा या धीमा या हल्का, और स्लाइटेस्ट जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो ये कह रहे हैं कि पैसे को देखकर जब लैंचो को उसका पत्र मिला, लैंचो ने पत्र को खोला और उसके लिफाफे के अंदर से पैसे मिले, तो पैसों को देखकर लैंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा जबरदस्त उसका विश्वास था गॉड पर, यानी वो तो मानता ही था, उसको इतना जबरदस्त विश्वास था कि गॉड के पास से लेटर आएगा ही, गॉड से पैसे आएंगे ही। तो वो पैसे देखकर उसे आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन उसे गुस्सा आ गया जब उसने वो पैसे को गिना, उन पैसों को, नोट्स को गिना, तब उसे गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नोट तो कम निकले। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो लैंचो को लगा कि भगवान से तो कोई गलती नहीं हो सकती थी, और ना ही लैंचो ने जितनी रकम की प्रार्थना की थी, निवेदन किया था, उतनी पूरी रकम ना ही गॉड उसे इनकार कर रहे हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब गॉड से तो मिस्टेक हो नहीं सकती, और ना ही ऐसा हो सकता है कि लैंचो के द्वारा विनती की गई रकम भगवान पूरी रकम देना नहीं चाहते हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर रकम कम कैसे हुई? तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तत्काल लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया कागज और इंक मांगने के लिए, दोबारा से उसे पत्र लिखना था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. जनता के लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में पब्लिक को अगर कोई लेटर वगैरह लिखना हो तो कुछ टेबल वगैरह लगी रहती है। जनता के लिखने की पब्लिक राइटिंग टेबल पर कागज रखकर लैंचो पत्र लिखने लगा, और बहुत ज्यादा उसके जो ब्रो थी, भौएं थी, वो उस पर सिकुड़न आ गई थी। उस प्रयास के कारण जो उसे अपने आइडियाज, अपने भाव, अपने विचार भगवान को अपनी चिट्ठी के माध्यम से एक्सप्रेस करने में लग रहे थे। तो लैंचो को जो विचार, जो प्रयास भगवान को अपने आइडियाज व्यक्त करने में जो प्रयास उसको लग रहे थे, उसके कारण, उन प्रयासों के कारण उसके जो ब्रोज पर, आंखों की जो भौएं हैं, उन पर, माथे के पास सिकुड़न आ गई। आगे है, when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब देखिए थोड़ा सा पोर्शन उधर है, थोड़ा सा इधर। चलिए, when he finished, जब उसने पत्र लिखना अपना खत्म किया, he went to the window to buy a stamp, तो वो
टिकट अपने पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर विंडो पर गया एक टिकट खरीदने के लिए, जिसको उसने, लिक का मतलब होता है चाटना। टिकट जो होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके पीछे थोड़ा सा ऐसा गम टाइप का, गोंद जैसा, ग्लू टाइप का सूखा सूखा सा होता है। उस पर अगर हल्का सा पानी वगैरह लगा दिया जाए तो वो चिपकने टाइप का हो जाता है। तो पानी नहीं होगा तो उसने अपने जीभ से ही उसको चाट लिया। जब उसने पत्र लिखना खत्म किया तो वो टिकट खरीदने के लिए विंडो पर गया। टिकट खरीद के उसने उसको जीभ से ही चाटा एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप। एफिक्स मतलब चिपकाना। फिर उसने उस टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो माने प्रहार या घूंसा और फिस्ट माने मुट्ठी। तो उसने लिफाफे के ऊपर टिकट रखा और अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको ठोक करके उसको चिपका दिया। अब आगे, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस पल वो लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर गिरा, बस वैसे ही पोस्ट मास्टर पोस्ट बॉक्स को खोलने के लिए गया और उसने पोस्ट बॉक्स को खोल लिया, उसके अंदर से लेटर निकाल लिया। लैंचो चला गया होगा, ठीक। तो इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। उस पत्र में यह कहा गया था, वो दोबारा से लैंचो ने गॉड को एक पत्र लिखा और उसमें वो बोलता है कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी के भी मुझे, रेस्ट का मतलब है बाकी के पैसे भी, यानी 30 पीसोस और बाकी रह गए थे, क्योंकि उसने टोटल 100 मांगे थे, 70 उसके पास पहुंच गए, बाकी 30 रह गए। तो आगे वो पत्र में और लिखता है कि बाकी के भी मुझे जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। आगे क्या कहता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लैंचो, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है चोरों का गिरोह। आगे पत्र में अंतिम कुछ लाइनों में यह भी लिखता है, लेकिन भगवान, अब की बार ये पैसे मुझे डाक विभाग के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो चोरों का गिरोह हैं। और अंत में, पत्र के अंत में अपन लोग अपना नाम लिखते हैं, तो वो भी अपना नाम लिखता है लैंचो। अब देखिए कितनी मजेदार बात है कि जिन कर्मचारियों ने, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर और जिन कर्मचारियों ने जो पैसे उसको अपनी तरफ से इकट्ठे करके भेजे थे, उनको ही वो अनजाने में चोरों का गिरोह बोलता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कहानी में, लैंचो को लगता है कि गॉड से तो मिस्टेक हो नहीं सकती कि 100 के जगह वो 70 पीसोस डाल दें। तो गॉड से मिस्टेक होने की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि गॉड तो क्रिएटर है पूरी सृष्टि का। तो गॉड से कैसे मिस्टेक हो सकती है? और ना ही ऐसा भी नहीं हो सकता कि गॉड डिनाई कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, जितना पैसा लैंचो मांग रहा हो उतना पैसा देने से इनकार कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर लैंचो को लगा कि लगता है गॉड ने भेजे तो पूरे होंगे, ये बीच में से इन्होंने मेरे लिफाफे खोल के 30 पीसोस इन लोगों ने चोरी कर लिए होंगे। तो वो गॉड को कहता है कि अब की बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोरों का गिरोह हैं। तो यहां पर आकर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। कुछ ही दिनों में अगला वीडियो सेंड करूंगा, उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया होगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।